जो चोरी करता है वो अंत में पकड़ा जाता है, जो चोरी करता है वो डरता है। ये डर ही तो है कि वो बार बार कभी कहीं जाकर कुछ कर रहा है, अजीबोगरीब सी हरकतें कर रहा है, जगह जगह पता लग रहा है कि मोदी चोर है। शाम को स्कूल छूट जाती थी तो मैं थोड़ी देर स्कूल में रुकता था और जो टीचर ने चॉपस्टिक का उपयोग किया है और उसके टुकड़े जो फेंके होते थे पॉलिश बना के जूते पर लगा करके जाता था। कि इनको चोरी करने की आदत अब से नहीं है, बचपन से ही इनको चोरी करने की आदत है। एक और गाना चल रहा है, गद्दी छोड़ छोड़ दे गद्दी। कितना का जलील होना है, कितना का बेइज्जत होना है, कितना होना है तुम्हें। मेरे काकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये काला धन वापस आना चाहिए। क्योंकि सबको तो पता है कि बड़ा चोर सामने खड़ा हुआ है और वही कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, यहां पर बात आज जो स्पेशल ब्लॉग है ना, वो है मोदी की चोरियां। मोदी की चोरियां और जो कुछ भी हैं वो सारी मैं आपके सामने पेश करूंगा। आज व्लॉग शुरू करते हैं। तो पहला क्लिप दिखाएं जी, राहुल गांधी साहब क्या कहते हैं। जो चोरी करता है वो अंत में पकड़ा जाता है, जो चोरी करता है वो डरता है। राहुल गांधी भी लगा हुआ है वहां पर मोदी को गंदा करने में, और मैं भी यहां पर बैठा हुआ हूं। तो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि डरता भी है। ये डरावा ही तो है, ये डर ही तो है कि वो बार बार कभी कहीं जाकर कुछ कर रहा है, कभी कहीं जाकर कुछ कर रहा है, अजीबोगरीब सी हरकतें कर रहा है। ठीक है ना, ये डरावा ही है, इसका डर ही है मोदी को कि मैं पकड़ा जाऊंगा। आपने बहुत कुछ इसका दिखाया, चोरी चोरी चोरी। अच्छा, ये चोरी के अब मामला ये हो गया है कि पहले तो लोग कहते थे मुंह से कि चोर है ये, आप भी कह रहे हैं मुंह से चोर है ये। अब चोरी के बाद ऐसा हो गया, मोदी को शर्म दिलाने के लिए अब मामला ये हो गया। दिखाइएगा जरा जी, क्या होने लग गया। अब तो वोट चोर के पोस्टर भी लगने शुरू हो गए। आपके पोस्टर भी लगने शुरू हो गए, जगह जगह फ्लेक्सें लग रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, और जगह जगह पता लग रहा है कि मोदी चोर है चोर है चोर है। ये चोरी का मामला जो है ना आपका, आप ओए होए होए। अच्छा, मैं ये परेशानी मैं आपको बता दूं इंडिया की जनता को। जरा इंटरव्यू में ये कह रहे थे, बड़े हंस के कह रहे हैं। जरा वो पहले क्लिप दिखा दीजिए, उसके बाद ये मैं बाद में कमेंट्स करूंगा। दिखाएं जरा क्लिप। शाम को स्कूल छूट जाती थी तो मैं थोड़ी देर स्कूल में रुकता था और जो टीचर ने चॉपस्टिक का उपयोग किया है और उसके टुकड़े जो फेंके होते थे पॉलिश बना के जूते पर लगा करके जाता था। मुझे ये बताओ, मैं इंडिया की जनता से ये पूछना चाहता हूं कि इनको चोरी करने की आदत अब से नहीं है, बचपन से ही इनको चोरी करने की आदत है। कह रहे हैं जब स्कूल बंद हो जाता था, छूट जाता था, तो जब स्कूल बंद होता था तो मैं रुक जाता था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो टीचर ने वो इस्तेमाल किए होते थे ना चौक, वो इकट्ठे करता था, उसकी पॉलिश बनाता था और जूतों पे पॉलिश कर लेता था, क्योंकि वाइट रंग के जूते थे मेरे और वो वाइट रंग के। यानी वहां से भी तरीका चोरी का इनके पास बचपन से ही था, यानी बचपन के चोर। एक फिल्म बननी चाहिए वैसे इंडिया में ना, बचपन के चोर। इंडिया में ये कैसा खूबसूरत नाम है यार, बचपन के चोर, और टाइटल हो मोदी, और मोदी बतौर बचपन के चोर। मैं आपको दे रहा हूं ये। कहने का मकसद ये है कि चोरी करने से बाज नहीं आए थे, ये बचपन से इनको आदत पड़ गई थी। अब ये जब बचपन से जो आदतें पड़ जाए इंसान को, वो लास्ट टाइम तक नहीं जाती हैं। वो फिर आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप ज़हीन होते जाते हैं। आप 2 नंबरी की तरफ सोचना शुरू किया था आपने, और 2 नंबरी 2 नंबरी 2 नंबरी 2 नंबरी 2 नंबरी 2 नंबरी। फिर मुझे तो ये भी लगता है कि जैसे आप चाय का कारोबार करते थे तो वहां पत्ती भी चोरी की लाते होंगे, कहीं ना कहीं दुकानदार का ध्यान इधर बटे, आप रुक जाते होंगे कि ये ज़रा 2-3 गाहक हैं, ये गायब हो जाए और मैं पैकेट उठाऊं पत्ती का और निकल जाऊं। और दूध भी जो गौ माता का आप लेकर आते होंगे वो भी आप चोरी का ही लेकर आते होंगे, क्योंकि चोरी तो आपकी नस नस में बड़ी पड़ी है। अच्छा, ये चोरी का मामला यहां खत्म नहीं होता। अपने मुंह से कुछ कह रहे हैं कि चोरी पे क्या चल रहा है जी, एक और गाना चल रहा है।
अच्छा, कई ना मेरे व्यूवर सोचते हो कि यार ये शरारती आदमी है, ये कमाल होस्ट है मार्केट में कि ये शरारती है, मैंने उतना ही निकालना होता है कि उसने कहा जी एक गाना चल रहा है, जलसे से खिताब कर रहे हैं, एक गाना चल रहा है, क्या चल रहा है? अच्छा, मोदी अपने जेहन में ये सोचना चाह रहा था कि वो जो गाना था ना, मोदी है तो मुमकिन है, तो इसके जेहन में ये था, लेकिन गाना ये चल रहा है, इसके मुंह से सच ये निकल रहा था, पीछे गाना उन्होंने बैकग्राउंड में चला दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़। इंडिया के तो राइटर वैसे भी कमाल हैं, इंडिया के राइटर्स जो हैं वो कमाल लिखते हैं, कमाल फिल्में बनाते हैं, कमाल स्टोरियां लिखते हैं, कमाल डायरेक्टर हैं, कमाल सिंगर हैं, कमाल म्यूजिशियंस, यानी कमाल कमाल कमाल। पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है, बेपनाह टैलेंट, यहाँ से जो वहाँ पर डेवलप हुआ, यहाँ से सीखा और पाकिस्तान ने सिखाया बड़ा टैलेंट वहाँ पर लोगों को। गद्दी छोड़, छोड़ दे गद्दी, कितना का जलील होना है, कितना का जलील होना है, कितना का बेइज्जत होना है, कितना होना है। लेकिन तुम कह रहे हो कि डोंट वरी भाई, मैं तो हुई बेइज्जती, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, मैंने बेइज्जती, जो है ना बेइज्जती के अंदर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने जो है ना माता का और पिता का नाम जो है वो मैं बना के ही छोड़ूंगा, जलील करवा के ही छोड़ूंगा। अब यहाँ पर मोदी साहब अपने ही मुंह से कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरे कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए, जिन्होंने लूटा है उनको आना चाहिए, ये वो फलाफला बड़े मोहब्बत से कह रहे हैं आप, ये आना चाहिए। और आगे जनता जितनी अपने इकट्ठी करके अपनी बिठाई भी है वो हाँ हूं हाँ, चंद लोग बोल रहे हैं बीच में, क्योंकि सबको तो पता है कि बड़ा चोर सामने खड़ा हुआ है और वही कह रहा है चोर मचाए शोर, यानी चोर मचाए शोर। काला धन तो सारा आपके पास है, क्योंकि काली पत्ती की चाय बनाते थे आप, काला धन आपके पास है, चोर सबसे बड़े आप हैं। हर चीज में, किसी जगह भी, वोट चोरी में आप नंबर 1, माल लूटने में आप नंबर 1, हर जगह पे नंबर 1 आप हैं, जलालत में नंबर 1 आप हैं, बेइज्जती में नंबर 1 आप हैं, और गंदगी में नंबर 1 आप हैं, हर चीज में नंबर 1 आप हैं, बुजदिली के अंदर भी नंबर 1 आप हैं। इतने बुजदिल आदमी हैं आप, इतने बुजदिल आदमी हैं। अगर आप बुजदिल आदमी ना होते तो जैसे मैंने पिछले ब्लॉकों में दिखाया है, तो ट्रंप को जवाब दे देते, ट्रंप को जवाब देते कि आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, लेकिन आप बुजदिल तरीन आदमी है, बुजदिल तरीन आदमी। हम बुजदिल नहीं, मैंने अब कहा कि हम बुजदिल क्यों नहीं है, हम बुजदिल इसलिए नहीं है कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। हम बुजदिल कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हमारे बहादुर सरहदों पे खड़े हैं, सरहदों के ऊपर खड़े होकर वो हमारी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहे हैं, और उन्होंने हमारे अंदर भी कुव्वतें भर दी हैं, और वो वहाँ पर खड़े हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं, उनके सांसों की हिफाजत कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसी माँओं को भी सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं, अल्लाह उन्हें हमेशा कायम और दायम रखे। बाकी इस तरह मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।